हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इन्फेक्शन एंड कंट्रोल का यूनिट नंबर 12 का एक टॉपिक फॉल प्रिवेंशन पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले देखते हैं कि फॉल्स होता क्या है। डेफिनेशन से इसका शुरू करते हैं। एन इवेंट विच रिजल्ट अ पर्सन कमिंग टू रेस्ट इन एवर्टेंटली ऑन द ग्राउंड और फ्लोर और अदर लोअर लेवल। तो फॉल्स होता क्या, यानी कि एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा इंसिडेंस जिसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है इनएडवर्टेंटली, यानी कि एडवर्टेंटली मतलब कि अनजाने में, यानी कि जानबूझकर नहीं किया गया। यानी कि वो कोई ऊपर सरफेस से क्या हो जाता है, वो नीचे आके रेस्ट पे चला जाता है। यानी कि ऊपर से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, किस या ग्राउंड पे वो गिर सकता है, या फ्लोर पे, या फिर कोई भी लोअर लेवल पे गिर सकता है। फॉल्स एंड फॉल्स रिलेटेड इंजरी आर अ कॉमन एंड सीरियस प्रॉब्लम। क्या होता है, जो फॉल्स है और फॉल्स की वजह से जो इंजरी होता है वो क्या होता है, बहुत ही कॉमन और बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट भी हो सकता है अगर ज़्यादा चोट लग गया, कहीं ऊंचे जगह से इंसान गिर जाता है तो। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ फॉल्स क्या होता है, तो क्या क्या कॉजेज़ होता है जिसके वजह से क्या होता है, फॉल्स होता है। तो एज रिलेटेड फैक्टर, सबसे पहले क्या है, एज रिलेटेड फैक्टर। जैसे जैसे एज इंसान का बढ़ता है तो क्या होता है, बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन, विजुअल डिस्फंक्शन, सही से दिखाई नहीं देता है, इंसान सही से चल नहीं सकता, तो उसकी वजह से क्या होता है, गिर सकता है। किसी डिजीज़ की वजह से, जैसे फुट में कोई कुछ हो गया हो, सही से वो चल नहीं पा रहा हो, या फिर उसे चक्कर आ रहा हो, डिजीनेस हो रहा हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, गिर सकता है। इन्वायरमेंट की वजह से भी फॉल हो सकता है। इन्वायरमेंट में आ जाएगा पुअर लाइटिंग और स्टेयर। अगर स्टेयर का कंडीशन सही नहीं है, पुअर लाइटिंग, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो भी फॉल हो सकता है। ड्रग, कोई कोई जो ड्रग होता है वो क्या होता है कि थोड़ा डिजीनेस कॉज करता है, तो उस ड्रग की वजह से भी क्या हो सकता है, इंसान गिर सकता है। फुट के प्रॉब्लम की वजह से गिर सकता है। अगर इंसान क्या बहुत ज़्यादा वीक है और फ्रेटिलिटी है तो उसकी वजह से गिर सकता है। अब उसका लास्ट क्या है, उसका मेंटल हेल्थ, यानी किसी भी इंसान का क्या, अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने बॉडी को भी बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से भी फॉल्स हो सकता है। अब है क्या, इफेक्ट एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ फॉल्स, यानी कि फॉल होने के बाद क्या क्या कंसिक्वेंसेज, रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो क्या है, स्किन टीयर, यानी कि स्किन में क्या हो सकता है, कट लग सकता है, स्किन को चोट पहुंच सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है गिरने की वजह से, और डेथ भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे जगह से गिरे तो। क्या है, डिप्रेशन, यानी कि गिरने की वजह से जो इंसान होता है उसमें क्या होता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। कैसे कि अगर कोई गिर रहा है तो उसका क्या होगा, उसको शर्म आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लॉस हो जाएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस होने की वजह से क्या होता है कि वो लोग कहीं मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उन्हें लगेगा कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या फिर तो क्या होगा, धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। इनएबिलिटी टू फॉलो हॉबीज़, यानी कि क्या होगा, वो अपने हॉबीज़ को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे सही से, जो उनको पसंद हो वो भी वो नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म केयर मतलब कि वो गिर जाएंगे तो क्या होगा, चोट लग सकता है उनको, अगर ज़्यादा चोट लगेगा तो उनको लॉन्ग टर्म केयर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट है हमारा क्या, फॉल्स कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है, रूल्स रेगुलेशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं फॉल्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, फॉलो पेशेंट मोटिलिटी प्लान। तो यानी कि पेशेंट को हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि पेशेंट क्या करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, उसको फॉलो करना, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, वो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा हम लोग उसको बचा पाएंगे। ठीक है, पेशेंट में कॉल फॉर हेल्प व्हेन ही सी गेट अप टू द बाथरूम। और पेशेंट को क्या बोलना है कि जब भी आप बाथरूम के लिए उठो या फिर किसी चीज़ के लिए उठो तो आपको क्या करना है, कॉल करना है नर्सेज को, या फिर वहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर है। ठीक है, पेशेंट गेट आउट ऑफ बेड स्लोली इन द 3 स्टेप्स, सिट अप, सिट ऑन द साइड ऑफ बेड एंड देन स्टैंड अप। तो क्या बोलना है पेशेंट को कि आपको 3 स्टेप में बेड से धीरे धीरे करके उतरना है। सबसे पहले क्या करना है, सिटअप, सबसे पहले क्या ना, उठ के बैठना है, उसके बाद बेड के साइड में बैठना है, उसके बाद नीचे धीरे धीरे पैर रख के खड़ा होना है, डायरेक्ट खड़ा नहीं होना है। पेशेंट मस्ट यूज़ एज असिस्टिव डिवाइस, यानी पेशेंट को क्या बोलना है कि अगर आप सही से नहीं चल पा रहे तो क्या करना है, आपको एक डिवाइस यूज़ करना है। क्या क्या, व्हील चेयर यूज़ कर सकता है, वॉकर यूज़ कर सकता है, तो ये सब क्या कर सकता है, चलने फिरने के लिए वो यूज़ कर सकता है।
लाइट शुड बी ऑन, यानी क्या करना है, जो पेशेंट है जो फॉल के रिस्क में है, जिनका जो फॉल है वो मतलब गिरने का उनका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनके कमरे में क्या करना है, लाइट को ऑन करना है। नन स्किड फुटवेयर, यानी वैसा फुटवेयर पहनना है जो कि क्या हो, फिसले ना, स्लिप न करे। पेशेंट हैव इजी एक्सेस टू थिंग्स नीडेड लाइक द फोन एंड वाटर, पेशेंट के पास के सामने ही, आसपास में ही वो चीज़ रहना चाहिए जो पेशेंट को काम पड़ने पर ज़रूरत पड़े, जैसे कि फ़ोन उसको उसके पास जस्ट टेबल के पास ही होना चाहिए ताकि उसको उतरने का ज़रूरत न पड़े। उतरेगा तो क्या हो सकता है कि फॉल होने का रिस्क होगा। पानी रहना चाहिए, फ़ोन रहना चाहिए, अलार्म रहना चाहिए ताकि वो किसी को बुला पाए, ठीक है। प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर स्टाफ ऑन द फॉल प्रिवेंशन, यानी कि क्या करना, आसपास जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, हेल्थ केयर स्टाफ है, उनको क्या करना है, एक कम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग देना है कि कैसे आप फॉल को रोक सकते हो, यानी गिरने को किसी भी पेशेंट को गिरने से रोक सकते हो। इम्प्लीमेंट रेगुलर राउंडिंग शेड्यूल्स टू चेक ऑन पेशेंट हैविंग हाई रिस्क ऑफ फॉल्स, यानी कि क्या करना, वैसे पेशेंट जिनका फॉल गिरने का क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसको क्या करना है, रेगुलर राउंडिंग करना है, यानी बार बार आके उनको एक शेड्यूल बना के 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, ऐसे ऐसे करके क्या करना, चेक करना है कि पेशेंट सही है कि नहीं है। तो ये था हमारा प्रिवेंशन ऑफ फॉल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।